रिमझिम के सामने आया एक बहुत बड़ा सच। जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिमझिम अब कमेंट ट्रैक में एक बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आने वाले अपडेट में आप सभी को देखने को मिलेगा किस तरीके से रिमझिम पर पृथ्वी शा के लिए एक बहुत बड़ा साबुत ढूंढ कर निकालेगी। फिलहाल के लिए तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे ही समीर सिंह शेखावत और रिमझिम बगल वाले रूम में रहते हैं और पृथ्वी शा के लिए बातें करते हैं, उसी समय पृथ्वी शा को अचानक से बेहोशी की हालत में ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिस वजह से पृथ्वी शा के शुगर को लेकर बीमारी रहता है और इस वजह से वह ज़मीन पर गिर जाते हैं। लेकिन जब समीर सिंह शेखावत और रिमझिम दोनों लोग आपस में बातें करते हैं, उस वक्त दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। जब बगल वाले रूम से गिरने की आवाज़ें आती है, रिमझिम फौरन ही दौड़ते हुए उस कमरे में जाती है और पृथ्वी भाई साहब को देखकर काफ़ी चौंक जाती है। रिमझिम सोचने लगती है कि अभी तो बिल्कुल सही सलामत थे और अचानक से इनको क्या हो गया। वह जल्द से जल्द समीर सिंह शेखावत को बुलाती है। जैसे ही समीर आता है, वैसे ही पृथ्वी शा को फौरन ही बेड पर लेटा देता है। उसके बाद से ना जाने हजारों सवाल रिमझिम के दिमाग में चलने लगता है। रिमझिम सोचने लगती है, क्योंकि रिमझिम को कुछ देर पहले ही पृथ्वी शा ने बताया था कि जो तुम सोच रही हो, जो तुम्हें दिख रहा है, वह सब झूठा है, क्योंकि मोहिनी ने जो मेरे साथ किया है उस सब से तुम सब अनजान हो। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी शा बहुत कोशिश करते हैं रिमझिम के आँखों से प्यार की पट्टी को हटाने के लिए, क्योंकि रिमझिम के आँखों पर प्यार का पट्टी बंधा हुआ है, जो पृथ्वी शा के बातों पर बिल्कुल भी रिमझिम विश्वास नहीं करती है। लेकिन बहुत जल्द देखिएगा कि रिमझिम पृथ्वी शा के बातों पर विश्वास करने लगेगी, क्योंकि मोहिनी ने एक ऐसी साजिश बनाई है पृथ्वी शा के लिए, ताकि वह पूरे परिवार वालों के नज़रों में अच्छा बन सके। फिलहाल के लिए तो दोस्तों, जैसे ही ज़मीन पर गिरे होते हैं, वैसे ही समीर सिंह शेखावत अपने फूफा यानी कि पृथ्वी को तुरंत उठाते हैं और बेड पर लेटाते हैं। फौरन ही डॉक्टर बीरगढ़ के महल के अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ रिमझिम उस शुगर वाली दवा को ढूंढने लगती है। रिमझिम सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द उस शुगर वाली दवा को ढूंढना होगा और जल्द से जल्द यह पता लगाना होगा कि आखिर पृथ्वी शा के पीछे किसका हाथ है। जैसे ही रिमझिम दौड़ती हुई बाहर निकलती है, क्योंकि पृथ्वी शा पता नहीं कहाँ पर उस शुगर वाले दवा को रख दिए थे, जिससे उन लोगों को नहीं मिल रहा था। इस वजह से रिमझिम फौरन ही सोचती है कि मुझे अस्पताल जाकर उसको लाना होगा और पृथ्वी शा को बहुत जल्द बचाना होगा। जैसे ही बाहर निकलती है, तो बाहर देखती है कि मोहिनी यानी कि बुआ माँ बरामदे में खड़ी है पूजा की थाली लिए। जैसे ही बुआ माँ को रिमझिम देखती है, तो रिमझिम के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। रिमझिम को कुछ समझ नहीं आता, जब बुआ माँ यहाँ पर हैं तो पृथ्वी शा को ऐसी कौन सी कोई दवा दिया है जिससे वह उनकी शुगर बढ़ चुकी है, और कमरे में तो कोई था भी नहीं। फिलहाल के लिए तो रिमझिम का दिमाग ना जाने क्या कुछ सोचने लगता है, लेकिन रिमझिम फौरन ही वहाँ से उठती है और सीधे डॉक्टर के पास जाकर शुगर की दवा लेकर आती है। लेकिन उससे पहले ही पृथ्वी शा को होश आ जाता है, क्योंकि समय रहते ही डॉक्टर वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन डॉक्टर जब जवाब देता है, तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। रिमझिम सोचने लगती है कि आखिर पृथ्वी शा को किस चीज़ की दवा की ज़रूरत है और बीरगढ़ के महल के अंदर किसको पता है। रिमझिम सीरियल अब कमेंट ट्रैक में देखना यह बेहद दिलचस्प होने वाला है कि अब रिमझिम सोच में पड़ जाएगी और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि रिमझिम को अब कुछ समझ नहीं आएगा। दूसरी तरफ जैसे ही पृथ्वी शा को होश आता है, वैसे ही पृथ्वी अपनी बहू यानी कि रिमझिम से कहता है कि रिमझिम, तुम इन दोनों से कह दो कि मेरे नज़रों से दूर हो जाएं, क्योंकि मैं इन दोनों का शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। जो भी हालत है मेरे साथ, वह सब के जिम्मेदार यही दोनों लोग हैं। लेकिन मोहिनी सबके नज़रों में अच्छा बनने के लिए पृथ्वी शा के लिए दिखावा करती है कि मैं इनका बहुत काफ़ी केयर करता हूँ, यानी कि केयर करती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा गुनहगार कौन है। क्या रिमझिम पता लगा पाएगी? आप लोग जल्द से जल्द रिमझिम का ही सपोर्ट लिखिए, ताकि रिमझिम को थोड़ा हिम्मत मिल सके और असली गुनहगार को ढूंढकर बाहर निकाल सके। फिलहाल के लिए तो हम लोगों का शक मोहिनी के ऊपर जाता है,
क्योंकि मोहिनी यही चाहती है कि पृथ्वी शाह घर वापस लौटकर कभी भी ना आए और पृथ्वी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि बंजारे के साथ जब शादी पृथ्वी ने किया था तो उसी वक्त मोहिनी के बहुत काफ़ी गुस्सा लग चुका था और बुआ माँ यही सोचती है कि उसका पति कभी भी बीरगढ़ के महल के अंदर ना आए, जिस वजह से बुआ माँ बहुत काफ़ी अपने पति पृथ्वी से नफरत करने लगी थी। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो उस किडनैपर के चंगुल से बचकर पृथ्वी साहब बीरगढ़ के महल के अंदर आ चुके हैं और परिवार के लोग सभी खुश हैं, लेकिन सिवाय एक के, वो है बुआ माँ यानी कि मोहिनी। वह बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वह सोचती है कि सच्चाई कहीं परिवार वालों के सामने आ गया तो समीर सिंह शेखावत अपनी बुआ माँ को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। इस वजह से बुआ माँ बहुत काफ़ी इमोशनल रहती है। लेकिन बुआ माँ अपने बातों में समीर सिंह शेखावत को बहका चुकी है और रिमझिम भी यही सोचती है कि बुआ माँ और समीर दोनों लोग निर्दोष हैं। लेकिन रूप बुआ सा बार बार परिवार वालों के सामने यह कहना चाहती है कि कोई घर के एक ऐसा सदस्य है जो यह नहीं चाहता कि मेरे पृथ्वी भाई साहब ठीक हों। वह चाहता है कि इनको इस महल से बाहर निकालना या फिर उनको कुछ नुकसान पहुंचाना। रिमझिम रूप बुआ सा से कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो उल्टी सीधी अपने दिमाग में बातें घुमा रही हो वह अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग हैं पृथ्वी का ख्याल रखने के लिए, और तुम भी अगर ध्यान रख रही हो तो अपने मुंह से कड़वाहट निकाल कर फेंक दो और कुछ अच्छा अच्छा सोचो। लेकिन रूप भूसा को तो आप लोग जानते ही हैं, उसको बहुत काफ़ी समीर सिंह शेखावत से दुश्मनी हो चुकी है, क्योंकि जब से समीर सिंह शेखावत रूप बुआ शाह को उस सज़ा नौकरानी वाला दे चुके हैं, तब से रूप बुआ शाह समीर सिंह शेखावत यानी अपने भाई से बहुत काफ़ी नफरत करने लगते हैं। दूसरी तरफ रिमझिम अब सोच में पड़ जाती है और समीर सिंह शेखावत कहता है कि हम 24 घंटे के अंदर में बहुत जल्द असली गुनहगार को सामने लाकर ही रहेंगे। लेकिन समीर सिंह शेखावत असली गुनहगार को सामने नहीं ला पाता है, जिस वजह से पूरे परिवार वालों के सामने और पृथ्वी भाई साहब के सामने कहता है कि हमने सच्चाई का पता नहीं लगा पाया, इस वजह से बीरगढ़ का राजा यानी कि समीर सिंह शेखावत इस कुर्सी वाले पद से हटता है और रिमझिम को बीरगढ़ का रानी बनाता है, जिसे सुनकर पूरे परिवार वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है और मोहिनी के ज़मीन सर पर आकर गिर जाता है। क्योंकि मोहिनी यानी कि बुआ माँ यह कभी भी नहीं चाहती थी कि एक बार फिर से बीरगढ़ की यानी कि महल के अंदर रानी, राजगद्दी की रानी सिर्फ रिमझिम बने। वो तो बुआ माँ ना जाने कितने प्लान, कितने साजिशें, कितने क्या कुछ कर चुकी थी कि रिमझिम को रानी ना बनाया जाए। लेकिन भगवान का लेखा जोखा कोई टाल नहीं सकता और समीर सिंह शेखावत रिमझिम को रानी बनाकर एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिमझिम अब कमेंट ट्रैक में आने वाले अपडेट में यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि अब रिमझिम सीरियल में सिर्फ और सिर्फ रिमझिम ही बीरगढ़ की रानी बन चुकी है, राजगद्दी पा चुकी है और अब उसी